राजस्थान में भाजपा की राजनीति में जुटावी शंखनाद करने के लिए अमित शाह की आज सभा हुई है। सभा में अमित शाह ने गहलोत सरकार से लेकर केंद्र के जो 21 पार्टियां एक साथ हुई है सभी को निशाना साधते हुए उनके ऊपर कई बातें बताई है। यहाँ पर सभा के बाद में जो लोग हैं इनसे बात करेंगे कि इन सभा से अमित शाह के भाषण से क्या लगता है, क्या मेवाड़ में फिर से मतलब अच्छी से अच्छी सीटें लाकर बढ़त बनाएगी और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका और सभा में सुनने के बाद में क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति रहेगी? जी, एक तो एबीपी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कवरेज किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन लिया। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री, मैं भारतीय जनता पार्टी का आपदा राहत विभाग का प्रदेश संयोजक हूँ। मित्र, एक निश्चित ही संकेत है कि अब की बार राजस्थान में भी मोदी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी की सरकार, राजस्थान में कमल और दिल्ली में भी कमल, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय अमित भाई शाह ने मंच से ऐलान किया है, हम राजस्थान में इस बार के सबके रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ऐसा नहीं हो जाए कि एक छोटी सी बस में गहलोत सरकार आ जाए। इन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड को भी लिया। गहलोत सरकार ने एक दिन पहले आरोप लगाए थे। क्या लगता है आपको कि वाकई में कार्रवाई में देरी हुई या एएनआई देरी कर रही है या राज्य सरकार से देरी? 15 जून को भाई कन्हैयालाल जी को धमकी मिली और 28 जून को उनकी हत्याकांड हुई। 13 दिन गहलोत सरकार कहाँ थी? अगर गहलोत सरकार कड़ाई से जिन्होंने धमकी दी उनको गिरफ्तार कर लेती तो ये नहीं आता। उन्हीं की सीआईडी की खबर थी कि इसकी हत्या हो सकती है, उसके बावजूद भी गहलोत सरकार चुप रही और सब तमाशबीन होकर देखती रही। अगर वो समय पे कार्रवाई करती तो हो सकता था भाई कन्हैयालाल साहब आज हमारे बीच में होता। अब लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार के एनआईए ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिसंबर में ही चार्जशीट दायर कर दी थी। उसमें 2 लोग पाकिस्तान के थे और 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। जो गहलोत जी प्रश्न उठा रहे वो खुद अपने गिराबान में जाग के देखे, वो पूर्णतः दोषी है। नहीं तो घटना नहीं होती, उदयपुर का एक नागरिक कम नहीं होता। आप बताइए, युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहा है, क्या समझते हैं इस बात से? आपके युवाओं के लिए केंद्र कुछ करना चाह रही है या क्या कुछ बताना चाह रही है? युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारी योजना लागू की है, जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। और राजस्थान में जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ, किसानों के साथ और आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, इसे हम सभी लोगों ने इसके राजस्थान से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का। अमित शाह जी के भाषण सुना आपने, क्या क्या अट्रैक्टिव लगा आपको? क्या लगा, किस बात से आप अट्रैक्टिव हुए अमित शाह से? अमित शाह जी की भावना से लगा हमें कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और हम किस बारे में सुरक्षा के मामले में लगा के हर चीज में मोदी सरकार ने। आप बताइए किस बारे में आपको सही लगा कि अमित शाह की बात भाषण को किस बात से लेकर आप प्रभावित हुए? मेरे को सबसे ज़्यादा इसी बात में लगा कि अमित शाह जी और मोदी जी के शासनकाल में यहाँ का हिंदू, सनातनी और राष्ट्रवादी जितने भी हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुरक्षित कैसे सुरक्षित है? कि कैसे सुरक्षित रहेंगे? आपने पिछले साल ये देखा नहीं है कन्हैयालाल के क्या जब गहलोत सरकार को पता था, 1 हफ्ता 15 दिन पहले पता लग गया कैसा होने। कन्हैयालाल का हत्याकांड तो आप जैसे बोल रहे केंद्र के हाथ में सुरक्षित है, तो केंद्र के समय में ही ये कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है? केंद्र के समय में हो रहा शासन तो यहाँ तो कांग्रेस का था ना। अच्छा, आप बताइए आप किस बात से प्रभावित हुए अमित शाह की? देखो, 70 साल से कांग्रेस ने राज किया है देश पर। कितने दंगे हुए हैं, कितने लड़ाई झगड़े हुए हैं, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। अपने मोदी सरकार आने के बाद 9 साल में ऐसा कोई मामला हुआ नहीं। कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ वो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में गहलोत सरकार है, तो गहलोत सरकार क्या सो रही थी? जब 15 जून को ये मालूम पड़ गया, उसको धमकी मिली उसको, और 15 दिन बाद जब उसकी हत्या हो गई तब गहलोत सरकार क्या कर रही थी? तो कुछ न कुछ ये गहलोत सरकार की नाकामी है। इसलिए इस बार फिर से भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी और बीजेपी का बहुमत आएगा। यहाँ ये सब तरफ से फायदा सर। मोदी जी सिर्फ एक ही बात है, किसानों का देख लीजिए, गरीबों का देख लीजिए, हर और देश की आज जो पूरी दुनिया के अंदर जो आज इज्जत है वो मोदी जी की वजह से। हर जहाँ जाते हैं, अब उस जमाने में मनमोहन जी कई चुपचाप खड़े रहते थे, आज मोदी जी को आगे लाके गले लगाते हैं। धारा 376 हटाई, कश्मीर हम लोग जा नहीं सकते थे, अमरनाथ की यात्रा करनी तो जान की जोखिम थी, आज शान से हम जा सकते हैं। आज आप देख लीजिए, जिधर नजर डालिए हर तरफ नहीं, जैसे के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। अगर गाँव में जाओगे तो बेचारी औरतें दिन
को अगर शौच आ गया तो बेचारी शर्म के मारे शाम का इंतजार करती थी। आज हर घर में शौचालय बन गया है, हर उज्ज्वला गैस दे दिए, गरीबों को हर हिसाब से फायदा हुआ। 9 साल बेमिसाल के रूप में बता रहे हैं केंद्र ने राज्य को काफी योजना दी। राज्य सरकार ने भी तो योजनाओं के अभी पिटारा खोला है, ऐसा कहा जा रहा है। सर राज्य सरकार की अगर बात करें तो सिर्फ भ्रमित कर रही है। अशोक जी गलत, अभी 30 जिले बना देंगे, जेब में तो पैसा तो है नहीं और जिले बना कहाँ से बना दोगे गरीबों का। और बेचारे गरीब लोग एग्जाम देने आते हैं साहब, और इन्होंने पेपर आउट कर देते करोड़ों रुपए का। बाबूलाल जी कोई मामूली आदमी को उसको आपने आरपीएस सदस्य बना दिया पैसे लूटने के लिए, और इसके मेन जड़ में अशोक गहलोत है खुद, और इनकी सरकार इनके मिनिस्टर है, खाली तो मोहरे हैं दूसरे लोग तो, और सारे भ्रष्टाचार। और अभी हम सब कसम खा के जा रहे हैं और इसकी ऐसी हालत करेंगे, आज तक अशोक गहलोत इतनी बुरी तरह नहीं आ रहा, वो इस बार हम हरा के बताएंगे साहब। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या लगा आपको? अमित शाह जी के भाषण हुआ और क्या अमित शाह जी ने हम सबको नया जोश और ताकत दी है। वैसे भी हम मानते हैं कि मोदी जी ने जो काम किए वो विश्व में अपने आप में एक उदाहरण है। और एक आम आदमी को कैसे फायदा पहुंच रहा है? केंद्र में मोदी की सरकार है, केंद्र में मोदी जन जन तक योजना, केंद्र सरकार की योजना पहुंच रही है और पहुंचा रही है, तो ठीक है। केंद्र सरकार की योजना को गहलोत ग्रास रूट पे काम नहीं कर पा रहे और कर नहीं रहे, बल्कि तो केंद्र की इतनी योजना है कि उसको आप ढंग से अगर लाभ दो सबको, तब राज्य में पूरा अच्छा विकास हो सके। पर ऐसा गहलोत करना चाहते ही नहीं है। जी बताए, किसानों के बारे में बताए, किसानों के लिए क्या है? किसानों के बारे में जो मोदी जी ने किया है वो आज दिन तक किसी ने किया। गहलोत जी ने, पायलट ने, इन्होंने जो वादा किया था कि हम 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, किया? 1 रुपये भी माफ किया क्या? चौधरी मिला के सरकार बनेगी कांग्रेस की, इसने ठीक है 3500 रुपये बेरोजगार बतौता ना दिया, 1 रुपया भी दिया क्या? बहन चौधरी मिला के सरकार बनी थी उन्होंने, हकीकत मैं कहता हूँ क्या जेल में मिलते बहन तो मिलने तक। तो ये आपने देखा कि मतलब गहलोत सरकार पर काफी गुस्से में है लोग, क्योंकि योजना दे दी लेकिन धरातल तक नहीं पहुंचा है। और अमित शाह के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण सुनने के बाद में एक तरह से सब में ऊर्जा आ गई है, कि ऊर्जा आने के बाद में सभी यही कह रहे हैं कि इस बार मेवाड़ में जो 28 सीट है, 28 सीटों में पूरी तरह से कांग्रेस को मुक्त करवा देंगे। इसके अलावा जो 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें 25 सीटों पर, राजस्थान में 25 सीटों से भाजपा का परचम लहराएंगे।